नमस्कार। आज हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में जो हवा है बेहद ख़राब हो गई है। भारीपन है हवा में, सांस लेने में महसूस किया जा रहा है, धूल है, ईंधन की महक है और अपने आप में एक बोझिल सा लग रहा है। डर ही लग रहा है सांस लेने में, फेफड़ों पर कितना असर हो रहा होगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं ये साइलेंट किलर है। हर किसी को शायद हल्का सा खांसी, ज़ुकाम, नज़ला ये होगा, जिसका असर हम सब नागरिकों पर एक साथ पड़ रहा है। और एक बार फिर से मास्क निकल कर आ गए हैं। आज कोरोना नहीं, लेकिन इस ख़राब वायु की वजह से मास्क पहनने को हम सब मजबूर हैं। इसमें चिंता बच्चों की हो रही है, बुज़ुर्गों की हो रही है और इसका जो स्वास्थ्य के तौर पर आगे भविष्य में क्या असर होगा, ये वाकई में एक बहुत चिंता का सबब बन गया है हम सब के लिए। दूसरी तरफ अब दिल्ली सरकार ने कुछ ग्रैब 4 है वो लागू कर दिया है कि जो डीज़ल के वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। भारी वाहन को रोक दिया गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि तमाम और कदम उठाए जा रहे हैं। निजी दफ्तरों के जो स्टाफ है वो 50% हो, ऐसी सलाह दी जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ऐसा किया जा सकता है। फिर उसकी तरफ जो बगल में नोएडा है हमारा, नोएडा में तो AQI लेवल 550 के पार चला गया है। वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, पहली से 8वीं तक की जो कक्षाएं वो तो फ्रॉम ऑनलाइन कर दी गई हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और जो 8 से 12वीं तक की हैं क्लासेस, उनको भी कहा जा रहा है ऑनलाइन करें, एक सलाह है, सुझाव है। लेकिन सबके बीच जो स्कूल्स खुले हुए हैं दिल्ली में, बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। आप ये देखिए कि कहा जा रहा है एकदम सुबह वॉक पे ना जाए बुज़ुर्गों को और लेट इवनिंग में ना जाएं। तो बच्चे भी बाहर निकल कर जा रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को क्या कुछ दिन तक रोका जा सकता है? इस पर प्रोएक्टिवली कदम उठाने की मांग की जा रही है। हालांकि पढ़ाई ख़राब ना हो, लेकिन ऐसे में, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य आप सोचिए अभी से फेफड़े ख़राब हो गए तो आगे क्या असर पड़ेगा। दिल्ली वासी की वैसे ही कहा जाता है कि उम्र लगातार कम होती जा रही है, जिस तरह से हम प्रदूषित हवा में रहने को मजबूर हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बीजेपी पर सवाल उठा रही है, केंद्र पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि भाई केंद्र, आप एक पूरा एक कार्यक्रम क्यों नहीं लेकर आते, स्टेप्स लेकर आइए, एक प्रोजेक्ट लेकर आइए, क्योंकि ये पूरा उत्तर भारत पर इसका असर हो रहा है। और क्यों नहीं उनके लिए आप कदम लेकर आते हैं जिससे प्रदूषण पर पहले से ही काबू पाया जा सके। जो केंद्र में सरकार है वो ही कह रही है कि जो ये पराली है ज़्यादा जलाई जा रही है और ये पंजाब, जहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर हो रहा है, उसका असर यहाँ हो रहा है। राजस्थान में जलाई जा रही है, लेकिन और उत्तर प्रदेश में जलाई जा रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। हरियाणा में जलाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के राज है। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और ऐसे में हम सबको अपना शायद खुद ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, मास्क पहने, घर में भी पहन सकते हैं तो पहने, क्योंकि हवा ख़राब है। साथ ही वॉक पर भी ना जाएं। अपने आसपास जो आपके बालकनीज़ में, या अगर आपके पास जगह है, पेड़ पौधे, उनमें पानी का स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें। भले ही रूट्स में ना डालें, जड़ों में ना डालें, क्योंकि मौसम बदल रहा है, पेड़ गल भी सकते हैं, लेकिन पानी, पत्तियों में थोड़ा सा पानी डालेंगे तो बौछार करेंगे तो वो जो मिट्टी है, थोड़ी डस्ट पार्टिकल्स है, वो सेटल होंगे। बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं मास्क पहन सकते हैं घर में अगर हो सके तो। और साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप जब खाना भी बनाएं तो पूरे पकवान ना बनाएं, सिंपल खाना बनाएं, जिससे जो धुआं हवा में जो है प्रदूषण अपनी तरफ से कम होगा। कहा यह भी जाता है कि जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं उसको भी अगर कुछ दिन ना जलाएं तो बेहतर है, दिया ही जला ले तो बेहतर है, क्योंकि इन सब से जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जिनको ये भारी धूल, हम सबके भारी हवा जो हो गई है, उससे कुछ हद तक हम अपनी तरफ से कदम उठा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने की बात की जाती है। हम जानते हैं कि ऐसे तमाम घर हैं, 4 व्यक्ति होंगे लेकिन 5 या 6 गाड़ियाँ होती हैं। तो हम क्या वाकई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं? ऐसे में वो कितना फ़ीज़िबल है? हम सब कारपूलिंग क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये अपने आप में ये ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बहुत ज़रूरत है। और अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सबको खुद ही करनी चाहिए। एयर प्योरीफायर की तो बात की जाती है, ह्यूमिडिफायर की ज़्यादा बात की जा रही है, उससे और जो डस्ट पार्टिकल्स अपने आसपास एनवायरनमेंट में होते हैं वो कुछ सेटल होते हैं। तो बहरहाल इसी चिंता में आज हैं कि किस तरह से इस पे काबू पाया जा सके। और जो सरकारें हैं, सिर्फ दिवाली के बाद आरोप प्रत्यारोप ना शुरू करें। जब गर्मी का मौसम होता है तभी से एक पूरी तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि आज ही कहा जा रहा है
जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री एक जगह जाएंगे, जो देखेंगे पराली, पूसा इंस्टीट्यूट जाने वाले हैं, कुछ ऐसे चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं जिससे कि किसानों को दी जाएंगी। उसके स्प्रे करने से जो पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी, अपनी फसल इस तरह से जलाने की नौबत नहीं आएगी। तो अब देखना है कि पहले क्यों नहीं सचेत हो जाती, क्यों अब पहले से प्लानिंग नहीं हो पाती है, जिससे कि इस समस्या से हम कुछ राहत पा पाएँ। नमस्कार।